तो यहाँ पे जो 6 तारीख है, तो 6 तारीख मानी जा रही है लास्ट वन डे, मतलब करंट डे। तो हमने यहाँ पे करंट डे में वन डे, तो ये लिखा गया 6 तारीख से 6 तारीख। मतलब कि हर बार जब वो रिफ़्रेश होगा तो इंक्रीमेंटल वो केवल लास्ट वन डे टुडे का ही होगा, और बाकी 3 दिन 3 साल का वो बैकअप में पड़ा रहेगा। ऐसा ये लिखा आ गया है यहाँ पे, देखो 3 साल बिफोर रिफ्रेश डेटा, वन डे बिफोर रिफ्रेश डेटा और रिफ्रेश डेटा, ये पूरा आर्काइव में कौन सा है 3 साल वाला, इंक्रीमेंटल में वन डे का है। गेट द लेटेस्ट डेटा, ये अपने काम करनी है। ओनली रिफ्रेश कंप्लीट डे, ओनली रिफ्रेश कंप्लीट डे करेंगे तो फिर 24 घंटे नहीं होंगे जब तक वो रिफ्रेश नहीं होगा ना। डिटेक्ट डेटा डेटा चेंजेस में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई सी डेट की सिलेक्ट कर ली जिस पे हमने लगाया हुआ है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर ये रिफ्रेश भी नहीं होगा, ये उसी को लेटेस्ट मानेगा। अच्छा, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पर्टिकुलर एक कॉलम पे लगेगा क्या? नहीं, वो पूरा टेबल पे लगेगा। वो अच्छा। कॉलम सिर्फ हम उस कॉलम से उसको बता रहे हैं कि क्या रेंज हमको अच्छा। लेनी, हम्म, लेकिन वो पूरा टेबल ही होता है ना, वो तो होता है। हम्म, तो बस यहाँ से फिर ओके कर दिया, फिर यहाँ से पब्लिश किया। उसके बाद वहाँ से जाके पावर बीआई सर्विस पे बताया था ना मैंने, वहाँ से जाके रिफ़्रेश करेंगे तो हमको 2 बार रिफ़्रेश करना होता है। एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो वो पूरा डेटा लोड होता है, सेकेंड टाइम से इंक्रीमेंटल अप्लाई हो जाता है। बस। और ये शेड्यूल रिफ्रेश क्या है? शेड्यूल रिफ्रेश उस दिन बताया तो था, पावर बीआई सर्विस से हम जो सेट करते हैं शेड्यूल रिफ्रेश, मतलब वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा डेटाबेस से हमारा डैशबोर्ड। हम्म, हमको यहाँ पे तो मैनुअली बटन बटन दबानी पड़ती मोस्टली है। कौन सा मोस्टली कौन सा यूज होता है, शेड्यूल या इंक्रीमेंटल रिफ्रेश? दोनों साथ में होता है। दोनों साथ। हाँ, हमने इंक्रीमेंटल अप्लाई किया, अब जब शेड्यूल रिफ्रेश रन होगा तो हर बार इंक्रीमेंटल ऑटोमेटिक रन होगा। तो इंक्रीमेंटल जब होगा तो अच्छे। एक दिन का ही डेटा उसमें अपडेट होगा, ऐसा। बाकी सब हम्म, आर्काइव में पड़ा रहेगा, तो उससे जल्दी रिफ्रेश हो जाएगा डैशबोर्ड, ये मतलब, समझ गए। अब वन सेकेंड। अच्छा, क्यू एन ए विजुअल सबने ऐड कर लिया था। हाँ, ऐड तो किया हुआ था लेकिन मेरे को फिर से ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं यूएस भी कर लेना क्यू एन ए, कोई टफ थोड़ी है वो, ऐसा ही होगा। हम्म, और हाँ, ये टोटल सेल्स का जो लाइफ टाइम कार्ड है, तो वो हमने उस दिन बनाया था ना, तो सबने बना लिया था लास्ट क्लास में। टोटल सेल्स लाइफ टाइम। टोटल से मैंने सोमी को बनवाया था ना, ऑल फिल्टर लगा के, ऑल वाला फंक्शन लगा के, याद है। टोटल सेल्स में, टोटल सेल्स टिल डेट वाला जो तुमने बनाया है, उसी में मैंने ऑल फिल्टर ऐड करवाया था, तो वो फिर टोटल सेल्स लाइफ टाइम हो गया था। बना लिया सबने। हाँ हाँ, बना लिया था। देखिए, हाँ ये थे ओनली ऑल लेकिन लगवाया, करना फिल्टर पड़ेगा। लगवाया था ना कल दिन। हाँ हाँ, उसी दिन करवा दिया था, परसों। ठीक तो ठीक ठीक। हाँ हम्म, हो गया। उसमें क्या है कि वो किसी फिल्टर से अफेक्टेड नहीं होगा ऑल की वजह से। उसका वैल्यू नहीं चेंज होता है। नहीं नहीं। किया हुआ था लेकिन फिर से करना पड़ेगा अब हमको तुम बैकलॉग में देख के उसको कर लेना। मतलब ड्रिल थ्रू योगेश ने बनाया है, तो ठीक है। योगेश बनाया। तो योगेश से पूछ लेना तुम, ठीक है। ठीक।
हाँ ये वाला किसी ने बनाया कि नहीं, कि लास्ट जो हमने एक बनाया था ना लास्ट मंथ टोटल सेल्स वाला, तो वो ऑटोमेटिक रेड कलर में हो जाए अगर पिछले साल से कम है तो, वो हुआ नहीं नहीं, ये नहीं बनाया। योगेश? नहीं, अभी वो नहीं, रेड कलर का आई थिंक मैंने इसमें नहीं। हाँ वो पिछले वाले में बनाया था, पर वो हम्म। सीट ही नहीं मिली। ठीक है, इसको बनाते हैं। नहीं तो मैंने कल ही पोस्ट करा था कि ग्रेटर देन लेस देन का यूज करके बनाया। हाँ पोस्ट किया था I think। मैंने पोस्ट किया था कि एटलीस्ट शो मी प्रूफ ऑफ ट्रायल, मतलब कि आपने जो ट्राई किया उसका बताना प्रूफ। तो आपने ट्राई किया था? योगेश अच्छा मुझे बोल के बताओ कैसे हो सकता है वो, कुछ आइडिया है? हम्म? को लगता है कि बिटवीन रेंज रखेंगे तब वो होगा, कि अगर रेंज उसमें डालेंगे और बिटवीन रख देंगे कि 10 to 30 के रेंज में हो तो ग्रीन है, नहीं नहीं और नहीं, ऐसे नहीं होगा क्योंकि हम 30। लोग पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं उसको। अच्छा। जैसे लास्ट मंथ वाला तो सबने बनाया है ना, लास्ट मंथ टोटल सेल्स करंट मंथ से जो लास्ट मंथ है, मतलब अभी जैसे अप्रैल है तो मार्च वाले में कितना सेल्स होगा। तो मैंने ये बोला था कि हमको ऐसा करना है कि जो मार्च में जो सेल्स हुआ है अगर वो पिछले साल के मार्च से कम है तो रेड होना चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो ग्रीन होना चाहिए। और उज्जवल सर ने कमेंट किया भी था कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। योगेश आई थिंक कहीं गया है शायद। तो दूसरा जब तक मैं डिस्कस करता हूँ, जब तक आए कहाँ चला गया योगेश? लगाओ फोन, लगाओ तो। योगेश, हाँ योगेश आ गए? योगेश कहाँ है? वो कॉल हो नेट, रहा है। नेट खराब हो वो गया। ऐसा वाईफाई बंद हो गया था, वाईफाई बंद हो गया ओके ओके, इसलिए। मेरा भी वाईफाई दिक्कत दे रहा है। एक सेकंड में वापस रिकनेक्ट करता हूँ। मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया। तो ऐसे ना ग्रीन रेड लाइट आती है तो फिर तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, पर वहां से डेटा मैं क्या बोल रहा कनेक्ट था, था, पर वो वॉइस एरिया में थी। हाँ मैं ये पूछ रहा था रेड कलर वाला किया तुमने? रेड कलर वाला मैंने उसमें ग्रेटर देन लेस देन का यूज किया था, पर वो इस वाली सीट में तो नहीं है, मेरे पुराने डेटा में था। वो डिलीट वो मैंने बताया था डिलीट हो गया था। नहीं नहीं, तो उससे थोड़ी होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट मंथ अभी जैसे अप्रैल है तो पिछला महीना कौन सा रहेगा? मार्च। तो पिछले महीने का हमने कार्ड बनाया था कि हाँ हाँ लास्ट मंथ टोटल सेल्स, वो तो है तुम्हारे पास है ना? हाँ, वो है। तो हमको उसी कार्ड पे एक चीज़ अप्लाई करनी है, उसी सेम कार्ड पे, कि अगर पिछले साल के मार्च से अगर इसकी सेल्स कम है इस साल की तो रेड होगा, अदरवाइज ग्रीन होगा। और उज्जवल सर ने ओके। कमेंट भी किया था कि दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, वो नहीं वाला। 6 नंबर जो पॉइंट्स था उसमें। ठीक है तो मैं बताता हूँ इसका, स्क्रीन शेयर करो योगेश। क्योंकि ये लोग शायद ठीक। नया है तुम्हारे लिए, मन से कर नहीं पाओगे, इसलिए बता देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। 1 सेकेंड।
एक ब्लैंक पेज लेते हैं। नहीं नहीं, ब्लैंक पेज मत लो, इसमें जो समरी पेज में लिया है क्या, लास्ट मंथ सेल्स, उसी पे जाओ। कार्ड क्यों नहीं लिया? बनाया है इसमें? टोटल सेल इसमें मेजर नहीं बनाया। 8 कार्ड है मेरे पास, इसमें टोटल सेल्स है, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, अरे ये ग्रोस भाई यहाँ सेल पे मत है। देखो, वहाँ पे देखो, ये जो डेटा पेन है ना राइट साइड में, डेटा पेन, हाँ यहाँ पे ऊपर सर्च करो, ऊपर सर्च करो लास्ट, हाँ क्या है ये, पूरा नाम क्या है इसका, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ वाला टोटल नहीं बनाया सेल्स था? लास्ट ईयर। नहीं बनाया था तुमने? लास्ट मंथ वाला देखो ढूंढो, ये तो बहुत पहले ही हो गया था लास्ट मंथ सेल्स वाला। ये इसका मैंने कमेंट किया तो था, तुमने बनाया क्यों नहीं? कोड कमेंट किया था, दूसरे कोड चल नहीं रहे थे तो एक कोड बनाया था। मैं फिर से कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है, ये फिर से बना दो सब। क्योंकि एम टी ठीक है डी कमेंट ये उससे नहीं चल रहा था, डेट वाले से, तो फिर मैंने ये अलग से बनाया था। लास्ट सेल्स लास्ट मंथ हाँ, सेल्स लास्ट मंथ चलो उसको बना देते हैं। बनाओ। राकेश, आर यू रिकॉर्डिंग और नॉट? वो है। करो ना, तो फिर बोलोगे रिकॉर्डिंग नहीं थी। अरे मेरे में होता नहीं है डेटा, रहे देखे तो ट्राई करके नहीं होता सही से, अच्छा इसलिए चलो, ये वाईफाई रिकॉर्ड मैं वाले कर रहा हूँ लोग। तो तुमको भी दे दूंगा और मुस्कान को भी। हाँ ठीक है ठीक है। आज थोड़ा लंबा कर ले क्लास। 4 बजे तक रख लो यार। हाँ हाँ, 4 सवा 4 तक। हाँ ठीक है सभी चेंजेस तो नहीं। कैलेंडर डेट को रीनेम करो, तुम्हारे इसमें कैलेंडर नहीं है। हाँ कैलेंडर को हमें कैलेंडर कर देते डिटेल। उसको हमेशा कैलेंडर ही नाम होना चाहिए उसका, डिटेल। शॉर्टकट की होती है इसके जिससे एक बार में ही हम मल्टीपल जगह चेंज कर सकते हैं नेम। हाँ याद नहीं आ वो रही मुझे भी नहीं याद आ रहा, वो होती है कुछ। शॉर्टकट की थी कुछ शिफ्ट के साथ एंड एनएससी के प्रोसेस कुछ दिवाना होते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स है डेट्स में, जो वेबसाइट पे मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे एक शिफ्ट के साथ शॉर्टकट इंटर, वो तो सबको पता है, शिफ्ट इंटर वाला। हाँ ठीक है, ये हो मेरे गया। लिए तो ये पावर भी है। हाँ हो गया। ठीक है, ये कार्ड को रखो। इस कार्ड को कुछ हाँ ठीक है, कहीं पे भी एक काम करो, ये पहले एक कार्ड कॉपी करो यहाँ से, इसको हटा दो। चलो ठीक है, रहने दो इसको। अरे पर हमको थीम वो लेना है ना, इसको हटाओ तो। हाँ, ये कोई सा कॉपी करो, टोटल कॉस्ट वाला कॉपी करो। हाँ
टोटल सेल्स वाला कर लो, कोई सा भी कर लो। ठीक है। हाँ 3 ठीक है, कंट्रोल वी करके ऊपर रखो, स्टार्ट करो। हाँ अब इसमें वो रख दो, टोटल सेल्स लास्ट मंथ। सेल्स फास्ट अभी जो बनाया हमने वही। सेल्स लास्ट मंथ। अब है ना, अब इसमें तुमको कुछ आइडिया है कैसे होगा, कुछ बता सकते हो? नहीं। अब जब हमको कलर चेंज करना है तो हम कहाँ से करते हैं? एक फिल्टर लगा रहा होगा तो फिर हमें यहाँ पे है ना। नहीं नहीं, फिल्टर नहीं, कलर तो यहीं से चेंज होता है जहाँ पे तुम गए होगी फॉर्मेटिंग में। हाँ फिल्टर पे इस पे कलर सर्च करो ऊपर, कॉल आउट वैल्यू में होगा, सर्च करने की जरूरत भी नहीं। नीचे है। ठीक है ये आया। ये तो बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर कलर बैकग्राउंड है। वाला नहीं, हमको वैल्यू वाला करना है। 1 सेकेंड। ये है वैल्यू कलर, ये ना वैल्यू कलर इसको ऑन ऑफ कर दो, ठीक है यही है। अच्छा हाँ, इसके लिए है ना हमको पहले एक और मेज़र भी बनाना पड़ेगा, विच विल बी सेल्स फॉर लास्ट ईयर प्रीवियस मंथ फ्रॉम करंट मंथ, समझ गए? क्योंकि हमको कंपेयर करना है कि हमारी जो पिछले महीने की सेल्स है वो पिछले साल की पिछले महीने की सेल से कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले हमको उसका कार्ड भी तो बनाना पड़ेगा, तो वो मैं दे रहा हूँ। ये मेजर भी बनाओ। आया कमेंट? ठीक है आ गया देख। इसको बाद में बैठ के देखना कि क्या है। राकेश इसको रीड करना कि ये हो क्या रहा है इसमें। ठीक है। बनाया? फिर से रीनेम करना पड़ेगा मुझे। ये ब्लड टेस्ट हाँ हो गया। Depending on the level of error. और ठीक है हो गया। बाद में इसको करेंसी फॉर्मेट कर लेना। हो गया। अब उस वाले मेजर पे जाना जो अभी बनाया है ना, ये वाला नहीं, इसके पहले जो था सेल से लास्ट, ये लास्ट मंथ वाला। हाँ ये मतलब इसके उस पे जाना, मतलब फॉर्मेटिंग पे जाना, कलर पे। ठीक है एक कंट्रोल नहीं मिलेगा। 1 सेकेंड। फॉर्मेटिंग में आपके वापस ऐसे
हाँ ठीक है। हाँ ये आगे वैल्यू। 1 सेकंड एक और मैसेज दे रहा हूँ मैं। ये भी एक मेजर बन गया। सेल्स लास्ट मंथ कलर। राकेश ये सब बना लेना बाद में। हम्म। ठीक है बना लिया। और उस पे जाओ फॉर्मेटिंग कलर पे, इस वाले मेजर पे जो नया वाला कार्ड है। इसके हाँ इस पे जाओ फॉर्मेटिंग पे, कॉल आउट वैल्यू पे जाओ नीचे। कॉल आउट वैल्यू तो वहीं था, ठीक ये है। कलर मत लिखो। हाँ वो रहो नीचे। यहाँ पे एफएक्स इसमें है ना वो सिलेक्ट करो फील्ड वैल्यू। यहाँ पे मेज़र सिलेक्ट कर लो वाला जो कलर वाला मेज़र अभी तुमने बनाया ऑल डेटा पे से मेज़र टेबल से। सेल्स लास्ट सेल्स लास्ट मंथ कलर करके होगा। ये ओके हुआ रेड नहीं रेड हाँ रेड हो गया रेड। ब्लैक ब्लैक है नहीं वो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर ऐसा ना इसलिए इसको वाइट पेज पे लो कॉपी करके। ब्लैक है किस पे अप्लाई किया था तुमने? रुको हमको फॉन्ट पे करना है कॉल आउट वैल्यू के फॉन्ट पे। ऐसे ही खत्म किया आपका। ओके करो और कहीं तो यह करना था हाँ हम यहाँ लोगों पे को। करना है फील्ड वैल्यू ऑल डेटा। ये लास्ट कौन सा लगा हो गई अप्लाई किया है। ये इसलिए तो नहीं तुमने बाय डिफॉल्ट में ब्लैक लेके रखा गया क्या करा है? इसको इरेज करो यहाँ पे नहीं बाय डिफॉल्ट इरेज करो ये हाँ ये यहाँ पे वाइट करो अब करो तो एफएक्स से कलर वाला सिलेक्ट। ये क्या चक्कर है? ब्लैक आ रहा है इसको भी नहीं ये इस पे हाँ इस पे सिलेक्ट इसको सिलेक्ट करो इसको नहीं कलर वाले को नीचे वाले को
कलर कलर, हाँ टेक्स्ट ही तो है यार, फॉर्मेट सेल्स लास्ट मंथ, नाम सही है ना सब? मतलब मैंने चेंज किए नहीं ना, जो नाम भेजे हैं वही नाम को मैंने यूज किया इसमें। हाँ फिर तो होना चाहिए ना, मेरे इसमें तो हो रहा है रेड। तो ये होना। या तो रेड या फिर ग्रीन, दो में से तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा यहाँ पे हाँ, हम्म, कितना आ रहा तुम्हारा बताओ, यहाँ सेल्स पे हम कितना आ रहा काट है? लिया था। सेल्स कितना आ रहा है एक बार बताओ तो। सेल्स कौन सी वाली, लास्ट मंथ की या प्रीवियस मंथ की? दोनों दोनों। सेल्स लास्ट लास्ट मंथ, मंथ की कितनी है? लास्ट मंथ की है। अरे इतना खिचड़ी क्यों बना रहे हो? ये है 3.87, 3 हाँ सही है हम्म, लास्ट मंथ। और लास्ट ईयर मतलब वो वाली लास्ट मंथ लास्ट ईयर। प्रीवियस वाली है उसको भी। हाँ ये करेंसी ले लो ना इसे। हाँ तो उसी लिया हुआ है। दोनों में हाँ नो करेंसी से लिया है। प्रीवियस मंथ भी और लास्ट मंथ भी, ओके। ठीक है, ये नो का कितना आ रहा है? 4.65, 4.65, हाँ सही है सही है। इसको दोनों करेंसी लिया हुआ है, लास्ट डेटा डेटा टाइप उसका दोनों का। दोनों के ऐसे ही है डेटा टाइप। फिर से करके देखें तो उस पे क्या? लास्ट वन पे आते हैं, फॉल आउट वैल्यू पे आते हैं, हम्म, फिक्स पे जाते हैं, आते हैं तो हम्म। नहीं हो रहा है ये चेंजेस कुछ। अरे यार तुमने ये केपीआई कौन सा लिया है? केपीआई बोलो तो नॉर्मल वाला। बना रहे हैं हाँ बोलो तो, अब देखो करो चेंज करके। ठीक है। हाँ चलो जल्दी। हाँ हो गया? वो भी है। वो तुमने केपीआई वो लिया था ना, हाँ इसलिए नहीं हो रहा होगा। तो ठीक है, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे हम अगले महीने में जब जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ये चेंज होगा। ऑटोमेटिक से। अच्छा, ऑटोमेटिक अब मतलब नेक्स्ट लास्ट मंथ मंथ, आएगा तो ये ऑटोमेटिक। लास्ट मंथ मतलब ये बन ओके। जाएगा ना फिर अप्रैल वाला। और अप्रैल में अगर ज़्यादा सेल हुई होगी पिछले साल तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। ओके। हम्म, ठीक है ये वाला भी हो गया, ये सब कर लेना। और एक सेकंड। हम्म, श्रीकांत आए नहीं, उनसे एक बात पूछना था, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। हाँ ये एवरेज सेल्स बनाया, मैंने बोला था कल जो होमवर्क दिया था परसों, एवरेज सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू डेज। प्रूफ ऑफ ट्रायल बता दो, नहीं भी बनाया। एवरेज सेल्स मूविंग एवरेज। नहीं ये तो पहले बनाया था, अभी जो परसों होमवर्क दिया था
इसका बोल रहा हूँ। लिखो ना एवरेज उसमें सेल्स में एवरेज लिखो ना ऊपर सर्च पे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा जितने भी एवरेज वाले होंगे। नहीं AVG। बना हुआ है। हाँ एवरेज सेल्स हाँ, ये क्या है एवरेज सेल्स में नंबर 1 वाले पे? फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला दिखाएंगे। डिवाइड टोटल सेल्स टोटल, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन है, मैंने विथ रिस्पेक्ट टू डेज बोला था, मतलब नहीं बनाया ना। वो डेज वाला नहीं है, वो नहीं है। अभी परसों तो दिया होमवर्क। अच्छा तो फिर एवरेज सेल्स ऑफ लास्ट 14 डेज वो भी तो बोला था, वो भी नहीं किया होगा। 3 मंथ का होगा मेरे पास, नहीं अच्छा 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज है, एवरेज सेल्स है। नहीं, मैंने परसों दिया था लास्ट 14 डेज का एवरेज सेल्स है। चलो फिर इसको फिर अभी डिस्कस नहीं करते, इस पे काम करना। हाँ एवरेज इसको सेल्स, बैक, हाँ इसको बैक। हाँ आप लिख लेना इसको बैकलॉग में, जो ऑलरेडी लिखा हुआ था ये पहले वाला। तो ये न्यू टास्क तो आज मैंने कुछ दिया नहीं ना अभी तक, तो पुराने बैकलॉग पे ही तो बात हो रही है। और हाँ, एक्सचेंज रेट पे काम किया, जो नया टेबल मैंने बनवाया था उसके हिसाब से। योगेश। एक्सचेंज रेट का हम्म एक्सचेंज रेट तो हाँ आया था, मैंने काम किया है, पर उसमें समझ में नहीं आया मुझे कि ओके। मतलब ये जो की टेबल बन गई है, इसको किस तरीके से फैच करेंगे हम ईयर वाइज ये। हम्म नहीं तो उसको उस पे देखना था ना, तुमको नहीं समझ आ रहा था तो चेक जीपीटी पे वो सब बता देता चेक जीपीटी। चलिए ठीक है, उसको हाँ करते हैं इस पे। एक मिनट में ये नोट डाउन कर ले। एक तो हो गया है एवरेज से, क्या? नहीं मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। डेज लास्ट 14 डेज ठीक और है, एवरेज और ये सेल्स विथ रिस्पेक्ट एक्सचेंज टू वाला डेज। पर हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू डेज में एक चीज़ ध्यान रखना, हमको करंट डेट लेना है। हमको आज 6 तारीख है तो 6 तारीख तक का ही चाहिए, क्योंकि हमारे डेटाबेस में 31 तक पड़ा है। तो एज की अकॉर्डिंग करना है ना, करंट डेट लेनी है। करंट डेट, हाँ करंट डेट। ओके। और ये एक्सचेंज रेट वाला भी, मतलब इस एक्सचेंज रेट को हम लोग जो टेबल है हमारे पास, जो दो हम्म चार, मतलब हमारे पास 22 23 24 25 4 साल है, हम्म तो हम्म उसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना है। राइट। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि जो जो एक्सचेंज रेट है ना, मतलब हमने पहले बाय डिफ़ॉल्ट में केवल एक ही लेके रखा था, अब हम उसको ईयर वाइज तोड़ रहे हैं, वही फ़र्क है, वही कैसे करना है। तो जब हमको नहीं आता है तो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जो काम होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या करता है, वो जैसे चैट जीपीटी में हमको प्रॉम्प्ट्स लिख के देने पड़ते हैं, उससे हमको आउटपुट लेना पड़ता है। तो चैट जीपीटी हो गया, को पायलट हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, तो उस हिसाब से आप सोचोगे कि को पायलट ज़्यादा बेटर होगा, मतलब पावर बीआई के लिए। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि चैट जीपीटी ज़्यादा बेटर वर्क करता है, जहाँ तक फ्री वर्जन्स की बात है, पेड की बात नहीं कर रहा मैं। तो फ्री वर्जन में आप गए चैट जीपीटी पे, वहाँ पे आपने एक कोड ये पेस्ट किया एक्सचेंज रेट टेबल वाला, फिर दूसरा कोड आपने पेस्ट किया जो एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने के लिए अभी हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। फिर उसको ये बोलो, नीचे लिखो कि आई वांट टू ब्रेक इट डाउन बाय ईयर्स विच आई प्रोवाइडेड यू, तो फिर वो खुद एक नया कोड देगा हमको। फिर उसमें हमको वैलिडेट करना पड़ेगा कि इसने जो कोड दिया हमको, तो
तो क्या वो वाकई में सही है? ये बहुत सारा चैट जीपीटी से ही किया हुआ है मेरा ये सब। तो फिर वो जो कोड हमको देता है हमको वैलिडेट करना पड़ता है कि ये इसने जो दिया है वो सही वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो यूज़ करो उसको। ये सब बस। अच्छा, जो हमें अभी टास्क बताया था आपने हम्म, 14 डेज के लिए, तो हाँ उसमें तो पहले तो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि डेली सेल्स भी हमें निकालनी होगी कहीं से। तो वो तो निकालिए ना, टोटल सेल्स नहीं निकाली जब हमने। टोटल सेल्स को ही हम डेली सेल्स मतलब उसको हम कर सकते हैं। टोटल सेल्स टिल टुडे, तो टोटल सेल्स टिल टुडे वाला जो हमारा है, एक सेकंड में देख टोटल रहा हूँ। सेल्स स्टिल टुडे बना हुआ है, मेरे पास तो नहीं है। उसमें है ना, उसमें क्या किया है, टोटल सेल्स को ही हमने टिल टुडे का भी यूज़ मत करो, टोटल सेल्स का यूज़ कर लेना डेट्स इन पीरियड फंक्शन के साथ में, कैलकुलेट फंक्शन से। कैलकुलेट फंक्शन को, हाँ कैलकुलेट फंक्शन को यूज कर लेंगे हम लोग। हम्म, आज स्लैप, तो आज स्लैप का भी यूज हो सकता है थिंक, है ना? ऑल सेलेक्ट का क्यों करना है? जो हमें डेली सेल्स के लिए हमें चाहिए होगा तो ऑल सेलेक्ट का हम नहीं, हम लास्ट 14 डेज का बोल रहे हैं लास्ट 14 डेज पर। ना। ठीक है, चलिए तो इसमें करते हैं इसको। ऑल सिलेक्टेड फंक्शन से क्या होता है? फिल्टर के लिए ना वो तो, कि जो फिल्टर हाँ हमारे हाँ अंदर हाँ के इंटरनल फिल्टर है वही सिर्फ काम करे, बाहर वाले नहीं करे, राइट? हाँ हाँ, ऑल सेलेक्टेड। तो उससे मतलब ही नहीं है। हाँ वैसे उस कंडीशन में हो सकता है जब हम ये नहीं चाहेंगे कि डेट स्लाइसर उसको अफेक्ट करे। हाँ तो ऑल सिलेक्ट का यूज़ इस कंडीशन में हो सकता है, यू कैन ट्राई दैट। मैंने क्या किया है, मैंने उसको मैनुअली डेट से उसको एडिट इंटेक्शन से करके उसका इंटेक्शन ख़त्म कर दिया था। ठीक है। ठीक, ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। अगर ऐसे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी देखेंगे। हम्म, और एक्सचेंज रेट में मैं खुद कर रहा हूँ अभी में, थोड़ा सा उसमें हो गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बाकी है बस उसमें। तो एक्सचेंज रेट में मतलब आपने ट्राई किया था ना ये कुछ? हाँ ट्राई किया था, बट मेरे, चलो ठीक है, इसका डेक्स लिखना पड़ेगा हमें, है ना? नया डेक्स बनेगा उसका। हाँ नया ही डेक्स बनाना पड़ेगा, और इसका एक नहीं, आई थिंक दो डेक्स बनेंगे वो हमारे। कोशिश करो कि एक के अंदर ही हमको इम्प्लीमेंट करना है वेरिएबल्स का यूज़ करके। ओके, हम्म, चलो ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है। वैसे आई वैसे तो हम लोग डेटाबेस में भी अपडेट कर सकते थे, या अगर एक्सेल से डेटा लिया तो एक्सेल में भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं। क्या क्या? तो इसको हम लोग डेटाबेस पे भी तो हम कर सकते थे ना। सॉरी मैं हट गया था उधर से। हाँ किसको? ये हम लोग जो करेंसी एक्सचेंज के जो टेबल बनाया है, ये हम लोग डेटाबेस पे भी तो अपडेट कर सकते हैं ना, ईयर वाइज पे। हाँ हाँ, नहीं ये जो बनाया ना एक्सचेंज रेट टेबल, तो ये डेटाबेस पे क्यों अपडेट हम्म। करना है? नहीं हम, मैं मतलब हम्म, ये कह रहे हैं कि कर सकते थे हम लोग वहां से भी, तो हम लोग ये चीज काम कर सकते थे, ये पूछ रहा था मैं। हाँ कर सकते थे, हमेशा सोर्स लेवल पे करो तो बेटर रहता है। लेकिन हम्म कई बार डेटा वाली टीम इतना साथ नहीं देती तो हमको बहुत कुछ करना पड़ता है पावर बीआई पे। तो ये जो एक्सचेंज रेट हम्म टेबल है, ये टेबल हो सकता है एक्सचेंज रेट वो ही प्रोवाइड कर दे डेटा वाले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हम्म एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, उससे हमको फैक्ट टेबल को कॉन्फ़िगर करना है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने वहाँ नए दो कॉलम बनाए, ठीक है, यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर के, अगर हमने नए दो कॉलम हाँ बनाए हाँ तो फिर वो उससे टेबल साइज भी कितना पड़ेगा वो भी देखो ना। हाँ, वो भी बड़ा हो जाएगा। दो नए कॉलम ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो रिफ्रेश टाइम भी हाँ बढ़ हाँ जाएगा।
तो वो सब चीज़ें भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को टास्क को करते हैं फिर हम। चैट जीपीटी पे हाँ यूज़ करो उसको, चैट जीपीटी को, इन केस स्टक हो रहे हो तो पहले कोशिश करो गूगल से, नहीं तो फिर चैट जीपीटी। क्योंकि आजकल तो क्या है ठीक कि है 20% कोडिंग 80% क्रिएटिविटी। हाँ लेकिन इंटरव्यू में हम चैट जीपीटी का यूज़ नहीं कर सकते, वो थोड़ा ध्यान रखना। इंटरव्यू हाँ में तो इंटरव्यू निकालना में ही नहीं हो पड़ेगा। सकता। हाँ उसको निकालने के बाद फिर पर वो भी एक प्लस कर पॉइंट सकते है। हैं लोग। आज अगर आप बोल रहे हो ना कि आई यूज़ को पायलट एंड चैट जीपीटी एज वेल, तो वो एक प्लस पॉइंट है, वो नेगेटिव नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो मतलब बैकलॉग में, बैकलॉग वाला तो जो ठीक है, लेकिन नया टास्क अभी तक कुछ नहीं दिया ना मैंने। नहीं अभी तो नहीं कोई। एक देता हूँ मैं, रुको। अच्छा ये एक काम करना, उस पे जाना, टेबल व्यू पे जाना। टेबल व्यू पे इस पे ऊपर सर्च करो, लीड LEAD, डेटा व्यू में, डेटा व्यू में राइट साइड, डेटा व्यू, टेबल व्यू राइट साइड, ठीक हाँ है लीड, लीड LEAD, क्या टाइप करना था? LEAD, NEAD। हाँ LEAD। वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही। करो। नेटवर्क गया क्या? हेलो, हेलो हाँ लिखो लीड, LEAD। अच्छा लीड लिखना है। ठीक है हाँ इस पे क्लिक करो, लीड टाइम डेज। ये क्या है मुझे बताओ, ये क्या है लीड टाइम डेज? आप लोगों ने डेटा इतने टाइम से स्टडी भी किया, उस पर डैशबोर्ड बनाया, क्या है ये लीड टाइम डेज? ये किस टेबल में? डीम स्टॉक आइटम, इसमें हाँ लीड टाइम डेम डेज। स्टॉक आइटम में है ये। हाँ तो लीड टाइम डेज का मतलब क्या होता है? राकेश भाई वो आपने तो काम लीड ले किया रहा है। है, उतने 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 हाँ दिनों का लीड ले रहा है, 12 डेज का। 12 दिनों की लीड। हाँ हाँ, मतलब लीड ले रहा है, मतलब उसका क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है लीड मतलब एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वो का? नो, उसके लिए, 12 दिनों का। नहीं नहीं, ये लॉजिस्टिक का डेटा है ना ये, मतलब ये लीड टाइम डेज का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो ये कितने दिन ले रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जाने में। अच्छा। मीन्स डिस्पैच हुआ, उसके बाद या डिस्पैच के लो या इनवॉइस के लो, वो जो भी ये मान रहे, ठीक है, उससे लेके फिर जो डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की, तो इसके बीच में जितने टाइम लगना चाहिए वो एक तरीके से लीड टाइम डे हो गया, ठीक है। अब ये देखना लीड टाइम डेज में टोटल कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, नीचे लिखा है 6।
तो कितने कितने दिन है इसमें लगभग? 6 7 ड्रॉप डाउन करके देखो कितने दिन है इसमें। वैल्यू 6 है। ड्रॉप डाउन। नीचे जाओ, 2 नीचे दिन, जाओ। 2 3 7 12 14 20 दिन, ठीक है। अब लीड टाइम डेज ये होना चाहिए, इतने समय में इन प्रोडक्ट की डिलीवरी होना चाहिए एक तरीके से, हम ये मान के चल रहे हैं। तो अब उस पर जाना फैक्ट टेबल पे। अब अगर मान लो क्लाइंट अगर ये जानना चाहता है कि इससे कौन से प्रोडक्ट है जो डिले हुए, जो लेट डिलीवर हुए, तो कैसे पता चलेगा बताओ? जो लीड टाइम डेज के अकॉर्डिंग होना था लेकिन वो लेट डिलीवर हुए। एनी आइडिया? क्या एक बार फिर से रिपीट करना अभिषेक? मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे डीम टेबल में हमारे पास में स्टॉक आइटम की पड़ी होगी, उससे ही कनेक्टेड है शायद ये स्टॉक आइटम की जो फैक्ट टेबल में, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल डेट और एंड डेट है, एक तरीके से इनवॉइस डेट और डिलीवरी डेट को हम मान के चल रहे हैं, इनिशियल डेट और एंड डेट। लीड टाइम डेज में वो दिन लिखेंगे जो पर्टिकुलर स्टॉक आइटम की के लिए उतना समय लगना चाहिए। अब अगर क्लाइंट बोलता है कि ठीक है ये जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, तो इसमें ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनकी डिलीवरी लेट हुई है, जो लीड टाइम डेज में उससे ज़्यादा दिन लगे। हाँ, पूछ सकता है, तो फिर वो उसको बताना लेकिन पड़ेगा। इसमें हम्म, पूछ सकता है। तो उसको कैसे पता चलेगा बताओ योगेश? मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पहले है ना थोड़ा सा समझा करो, बिजनेस लैंग्वेज को भी समझना चालू करो। मैं ये नहीं पूछ रहा कि डेक्स से कैसे होगा, हमको क्या करना पड़ेगा पावर बीआई में। मैं एक नॉर्मल बिजनेस टर्म में पूछ रहा हूँ कि ये डेटा पड़ा है तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे मैंने करेंसी कन्वर्जन के लिए एक नॉर्मल फार्मूला लिख के दिया था ना पहले, वो फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने फिर डेक्स बनाया था। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो फार्मूला क्या होना चाहिए। पहले तो हम फिल्टर करेंगे कि कौन सा तो किस पे जो लॉजिस्टिक है ना, जो लीड ले रहे हैं हमारा, जो टाइम ले रहे हैं, वो हम पहले कैलकुलेट करके निकालेंगे। हाँ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना टाइम लग रहा है? बिटवीन से होगा, नो, बिटवीन से होगा कि जो हम लोग का अगर मान लो कि दिखा रहा है कि अगर 12 डेज ले रहा है, 12 डेज ले रहा है टोटल स्टार्टिंग टू इन डिलीवरी डेट में, तो उस केस में अगर मोर देन 12 डेज होगा, मोर देन 12 डेज, इन दैट केस डिलीवरी डिले हो रहा है। हाँ वो तो है, पर हमको स्टेप वाइज चलना है राइट। हमारे पास ये डेटा इनवॉइस डेट की और डिलीवरी डेट की, यहाँ पे हमको रो वाइज करना पड़ेगा जो भी हम करेंगे। कैसे करेंगे बताइए योगेश? इनवॉइस सबसे पहले डेट हमको है, पता करना पड़ेगा कि कितने दिन लगे किस प्रोडक्ट को, तो वो कैसे पता करेंगे? इनवॉइस डेट और डिलीवरी डेट से हम निकालेंगे पहले हम कि कितने डेज लग रहे हैं। ठीक है, सही है, पर कैसे इनवॉइस डेट और डिलीवरी डेट से कैसे पता चलेगा? अब देखो ना डेटा में क्या ऑर्डर पड़ा डेट है। और डिलीवरी डेट से होगा। हाँ वो तो होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, 22 अक्टूबर, ठीक है। और सेकंड वाली डिलीवरी में क्या लिखा है, 23 अक्टूबर। अब बताओ इनवॉइस का मतलब क्या हुआ, जिस दिन एक इनवॉइस दिन में कितने दिन लगे इसको? हाँ इनवॉइस मतलब जिस दिन हमारे परचेज हुआ है और उसके बाद डिलीवरी जिस दिन हमने वहाँ पहुँचा दिया प्रोडक्ट, हाँ यानी कि 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, एक ही दिन, इसमें एक दिन का टाइम लग रहा है। हाँ वही तो, ठीक कितना है, सिंपल तो क्वेश्चन है। पहले हम ज़रा एवरेज टाइम निकालेंगे कि हमारे प्रोडक्ट जिस दिन इनवॉइस जनरेट हो रही है, डिलीवरी वो कितने डेज में टाइम ले रहे हैं, नहीं एक नहीं, एवरेज का एवरेज कोई रोल निकालेंगे नहीं है उसका। यहाँ उसके बाद पे। नहीं, यहाँ पे हमको रो वाइज ऑपरेशन करना है, यहाँ एवरेज से कोई मतलब नहीं। रो वाइज करना है। हाँ एक नया कॉलम बनाओ जिसमें हमको पता चल जाए कि
कितने दिन लगे? डिलीवरी डेट और इनवॉइस डेट में कितने दिन लगे इन दोनों के बीच में? कैसे बनेगा वो? डिलीवरी डेट से हम इनवॉइस डेट के डेट को माइनस करते हैं। यस, स्टार्ट डेट माइनस इन डेट, नॉट स्टार्ट डेट, डिलीवरी डेट से डिलीवरी इनवॉइस डेट। इन डेट माइनस स्टार्ट डेट। हाँ, तो डिलीवरी डेट माइनस इनवॉइस डेट बनाओ न्यू कॉलम अभी। फॉलो कहाँ गए फॉलो न्यू कॉलम बनाओ, ऊपर है ना न्यू कॉलम। इसका नाम दो लीड टाइम डेज। न्यू कॉलम अरे यार, लिखो ना यहाँ पे। हाँ, लीड टाइम डेज। दोनों को माइनस करो। इसका नाम देखना हो तो यहाँ से भी देख सकते हो, डेटा व्यू से स्क्रॉल करके। वो ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, उसमें गलत आएगा। तुम करके देखो तब प्रैक्टिकल, तो पता चलेगा। फिर से स्लो हो गया क्या? इसको ना रीस्टार्ट कर लेना, और इसमें ना रोज रात को शट डाउन कर दिया करो इसको, इसे चालू मत छोड़ो। नहीं शटडाउन कर देता, शटडाउन तो कर देता हूँ। लिखो जल्दी। अरे मुझसे पूछ लो, नहीं आ रहा तो। डिलीवरी यस, अरे एंटर करो ना, इस पर आ तो रहा सजेशन। माइनस, या फिर डॉट में इसका डेट ले लो, बैक करो, क्या आ रहा था सजेशन में। हाँ, डॉट डेट माइनस इनवॉइस, हाँ डॉट डेट। इससे हो रहा है क्या, देखो तो। अरे वो डेट गलत आ रहा है, डॉट डेट इसके लिए सही से। ये तो सही समय में नहीं आया इसमें। नहीं आ रहा तो फिर इसको हटा दो, इसको भी हटा दो उधर जो डेट। ओके, एंटर करो।
क्या रहा है 1899 ये गलत आ तो रहा है डेट। इसमें वापस से क्लिक करो ऊपर, पूरा हटा दो, मतलब नाम रहने देना लीड टाइम डेज बस। डेट डिफ यूज करो, DATEDIFF। डेटिव फंक्शन। डेट 1 डिलीवरी डेट, कॉमा इनवॉइस डेट। सही से नहीं ये मत लो, ये मत लो, इसे मत लो, इसको इसे डायरेक्ट करो, माइनस मत करो इसको, कॉमा करना है वहाँ पे। ऊपर लिखा ना फॉर्मूला, वैसे ही करना है। इंटरवल दो, कॉमा लगाओ लास्ट में। डे 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 वाइज दिखना है ना हमको, बस एंटर। ब्रैकेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा इसका। आया माइनस मतलब 11 दिन में वो डिलीवर हुआ है। ये तो -1 आ रहा है, ये जबकि हमने डिलीवरी डेट से फैक्ट्स इनवॉइस डेट को बताया है। सही तो दिया हमने, फिर माइनस क्या आ रहा है, 1 आना चाहिए। 1 सेकंड में देखता हूँ मैंने क्या किया था। मेरे इसमें तो माइनस क्या है। अच्छा 10 क्यों बोल रहे हो राकेश, 10 क्यों बोल रहे हो? 10 नहीं बोले हैं, -1 अच्छा ही बोले थे। बताना एक बार क्या थी इसकी डेट, स्क्रॉल। लीड टाइम इतना भी टाइम आ रहा है लीड। लीड टाइम डेज ये क्या है? 1400 दिन। वो कुछ फिल्टर मैंने लगाया था ना, फिल्टर लगा के देखा हूँ। हाँ तो हाँ ये देखो ना, सिर्फ हाँ एक ही हाँ में ही है। हाँ देखो 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 1460 क्यों आ रहा है? 290 ऐसी रो है जिसमें ये है 1460। हाँ हाँ देखो ना, देखो हो प्रोडक्ट सकता है कौन सा है मुझे वो देखना है कि डेट क्या लिखी है उसमें, डेट क्या लिखी है। वो डेट में शॉर्ट डेट लेके रखा करो ना, इतना लंबा क्यों लेके रखते हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो इसलिए 31 दिखा रहा है कि दिसंबर 2025। अच्छा कुछ डेटा ऐसा है हमारे पास रियल में, इसीलिए वो आ रहा है, क्योंकि हमने ये सब मैनिपुलेट किया था ना डेटा, तो इनवॉइस और डिलीवरी के बीच में इतना समय है। ठीक है, तो उसमें वो करना जरा, फिल्टर हटाना, क्लियर ऑल फिल्टर। ये जो -1 आ रहा है इसमें, इसमें क्या डेट है वो बताना जरा, -1 में कौन सी डेट है वहाँ पे। 22 अक्टूबर, यहाँ 23 अक्टूबर है। और डिलीवरी डेट से ही तो हम फैक्ट से इनवॉइस डेट को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस तो नहीं आना चाहिए। माइनस तो नहीं आना चाहिए। एक काम करो, मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे जो डेटा उस तो प्लेस जो कर डेटा है ना हमारा उस हिसाब से नहीं है कि हमको एनालिसिस करने में मज़ा आए। तो एक नया कॉलम बनाओ यहाँ पे, न्यू कॉलम, डिलीवरी डेट की _न्यू। हाँ हाँ वो रहा न्यू कॉलम यार, वो तो हाँ।
शेयर करो। न्यू कॉलम, हाँ इसका नाम दो डिलीवरी डेट की। अंडर स्कोर की की अंडर ठीक है। स्कोर न्यू, अंडर स्कोर न्यू इज इक्वल टू डिलीवरी डेट की, लिखो डिलीवरी डेट की। +10 इंटर इंटर इंटर। हम एक नया कॉलम बना रहे हैं डिलीवरी डेट की का, जिसमें हमने 10 दिन प्लस कर दिए, ठीक है। वो हमने ये 10 इसका फायदा 10 हाँ 10 दिन प्लस की, इसका फायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हमको, ये हमारा कोई रियल डेटा नहीं है, ठीक है, हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। मैंने 10 दिन ही क्यों वेट करवाए, क्योंकि हमारे जो लीड टाइम डेज है डीम स्टॉक वाले टेबल में, सॉरी हाँ डीम स्टॉक वाले टेबल में, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिसमें 10 से ज़्यादा दिन की डिलीवरी में टाइम लग रहा है, कुछ ऐसे थे 10 से कम लग रहा है टाइम जिसमें, है ना। और यहाँ पे हमारा केवल एक ही दिन लग रहा था मोस्ट ऑफ द डेटा में, तो हमको एनालिसिस करने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हमने डिलीवरी डेट की में 10 दिन ऐड कर दिए। अब तुम ये जो लीड टाइम डेज है इसको क्लिक करो, लीड टाइम डेज, इस कॉलम को लीड टाइम डेज कॉलम, हाँ इसमें है ना जो डिलीवरी डेट की है ना उसको न्यू वाला ले लो, बस ये चेंज करो इसमें, उसके बाद देखो माइनस हट जाएगा। एक शब्द हटाओ ऑटोमेटिक आ जाएगा उसका नाम, हाँ हाँ एंटर, बस माइनस हटाना भी हो तो ये माइनस क्यों आ रहा है यार तुम्हारे इसमें, हमारे इसमें तो नहीं आ रहा। कोई डेट फॉर्मेटिंग का इशू है क्या? वो तो माइनस वन ही आ रहा उस पे है। जाना डिलीवरी डेट की में, उस पे जाना डिलीवरी डेट की, नहीं इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो डेट टाइम लो ना यार उसका, डेट टाइम लो उसका, याद है हमने वहाँ पे चेंज किया था पावर क्यूरी में, और यहाँ पे डेटा टाइप तुम्हारा डेट लेके रखा है, अरे इधर डेटा टाइप, दोनों का, इनवॉइस का भी, और हाँ इसका फॉर्मेट भी चेंज करो ऊपर, रुको 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 रुको, ऊपर फॉर्मेट चेंज करो, उसको सॉर्ट डेट करो। शॉर्ट, हाँ अब वैसा सेम इनवॉइस पे भी करो। राकेश ये वीडियो देख के इसको कंप्लीट करना, इसको करो सॉर्ट डेट। ओके, अब जो हमने नया कॉलम बनाया उसमें भी सब सेम करो, डिलीवरी डेट की का जो नया कॉलम है
डेट टाइम ही है। ओके, फॉर्मेट चेंज करो। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस ही आ रहा है तुम्हारे इसमें, समझना पड़ेगा माइनस क्यों। एक काम करो, इसमें है ना जो हमने डेट डिफ लिया ना, उसमें आगे इनवॉइस के बजाय डिलीवरी ले लो। ओ सॉरी, डिलीवरी के बजाय इनवॉइस ले लो और पीछे वाला ले लो डिलीवरी। न्यू वाला ले या वो पुराने वाला ही? हमको न्यू ही लेना है, इसको हटाओ पहले, यहाँ पे लिखो इनवॉइस डेट की। हाँ, क्योंकि इनवॉइस को तो हमने चेंज किया नहीं। हाँ, यहाँ पे डिलीवरी डेट की लो। बस हुआ, हो रहा है, हो गया, हट गया। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया रो वाइज कि इस प्रोडक्ट को कितना टाइम लगा डिलीवर होने में। अब हमको विथ रिस्पेक्ट टू जो लीड टाइम डेज हमारा स्टॉक वाले टेबल में पड़ा है, तो यहाँ पे वो पता करना है कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लेट हुए। वो कैसे करेंगे आप बताओ आगे। ये तो भाई हमको ये पता चला केवल अभी, अब लेट कौन से हुए वो कैसे पता चलेगा। ये तो ये पता चला कि कितने दिन लगे हैं, लेकिन लेट हुआ वो कैसे पता चलेगा। सिंपल सा है। Count if value is greater than 12. हाँ, Count if value is greater than 12. नो, क्योंकि हमारे पास में प्रोडक्ट वाइज अलग अलग है ना। वहाँ पे डीम स्टॉक वाले टेबल में हमारे पास डिफरेंट है, 4 5 6 टाइप की हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। हमारे पास सेम वैल्यू नहीं है कोई। तो एक न्यू कॉलम यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको रो वाइज ही चेक करना है, राइट। जाओ उस पे, नहीं न्यू कॉलम पे नहीं, इस पे जाओ, डीम स्टॉक वाले पे। डीम स्टॉक वाले पे देखो एक बार फिर से डेटा को कि क्या कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लीड टाइम डेज वाला जो कॉलम पड़ा ना वो दिख रहा नीचे, लीड टाइम डेज, उस पर क्लिक करो। लीड टाइम डेज पे किया क्लिक। अरे वो दिख तो रहा है यार, इतना स्क्रॉल कर रहे हो, डेटा व्यू में ही दिख जाते हैं कॉलम के सभी नाम। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग दिन है, 2 3 7 12 14 20। हमको वहाँ पे एक कॉलम चाहिए जिससे हमको बस ये पता चले कि कौन से रो में कौन सा लेट हुआ है, कौन सा लेट नहीं हुआ है। तो कैसे चलेगा, हमारा रिलेशनशिप से ऑलरेडी कनेक्टेड है ये दोनों टेबल। अब बताओ मेरे को कुछ तो लॉजिक बताओ, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, लॉजिक तो बोलो कम से कम। लॉजिक यानी कि जो हमने अभी जो निकाले हैं कि 11 डेज हाँ उन्होंने मारा है, मतलब 11 दिन में हमारी डिलीवर हो रहा है, तो वहां से ठीक है, तो उसको ये माइनस कर लेंगे, तो इतने डे ज्यादा निकल, यानी कि वो डिले हो रहा है उतना डेज, ये लीड टाइम डेज से। माइनस नहीं करना है, हमको कंपेयर करना है, हमको केवल देखना है कि कौन सा लेट हुआ है, कौन सा लेट नहीं हुआ है, हाँ या नहीं, बस। एक नया कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और क्वांटिटी पर ऑर्डर जो है ना उसका देखेंगे कि जो डिलीवरी डेट किसी में 4 दिन लिया है, किसी में 5 दिन लिया है, किसी में 6 दिन लिया है,
एग्जाम्पल के बेसिस से, तो उससे माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को कि कौन से माइनस हमको प्रोडक्ट में नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, रेट। माइनस हमको जो करना था हमने ऑलरेडी कर दिया है। हम्म। वहाँ पे नहीं, अब माइनस, हम अब हम लोग को इसके साथ माइनस करना पड़ेगा। नो। क्वांटिटी पर ऑर्डर जो है ना, जो मान लो कि लीड टाइम डेज तो हो गया, हम्म उससे पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर हुआ। अब हम्म जो प्रोडक्ट जितने दिन में डिलीवर हो रहा है हम्म। और जो हम लोग का लीड टाइम है, उससे उसको करेंगे माइनस। माइनस नहीं करेंगे, हमको कंपेयर करना है यस या नो में, ये बोल रहा हूँ। माइनस क्यों करेंगे, माइनस तो हमने कर दिया ऑलरेडी। ये तो एक डेफिनेशन है हमारी कि इतने दिन लगना चाहिए, उसमें से माइनस क्यों करना है। क्या इतने दिन लगे तो हाँ, अब इससे ज़्यादा दिन लगे तो नो, ऐसा यस या नो में चाहिए जवाब हमको एक कॉलम में, तभी तो तो हम ये दिखा पाएंगे। फेल्स वाला लगेगा। हाँ, इसी तभी तो हम दिखा पाएंगे क्लाइंट को कि कितने डिलीवरीज ऐसी है जो लेट हुई, अच्छा, हाँ हाँ। हाँ या नहीं। तो उस पे जाओ वापस से फैक्ट टेबल पे, न्यू कॉलम बनाओ फैक्ट टेबल पे। इसका नाम दो लीड टाइम डेज। अंडर स्कोर डिलेड, नहीं अंडर स्कोर डिलेड। भाई जो लेट हुआ हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, जो लेट हुआ हम उसमें यस करेंगे, जो ट्रू करेंगे, अदरवाइज फॉल्स। TELAYED। DELAYED, DELAYED इज इक्वल टू, हाँ। अब बताओ राकेश क्या करना है यहाँ पे। हमको तो मेरे अंदर मेरे इसके अनुसार से तो यहाँ पे इफ एल्स का कंडीशन लगेगा। तो लिखो ये, लिखो लॉजिकल टेस्ट तो क्या होना चाहिए, क्या हमको टेस्ट करना है, क्या कंपेयर कर रहे हैं। ये लीड टाइम डेज हम्म, ठीक है Greater than ठीक है। greater than or equal to 12। नो, 12 से क्या मतलब हमको, हाँ हाँ। 12 से क्या मतलब हमको। हम लोग को मतलब एक दिया हुआ है ना कि उस रेंज में होना चाहिए कि 12 दिन के अंदर में डिलीवरी हो जाना चाहिए। किसने बोला, हमारा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक दिन नहीं है हमारा, हमारा प्रोडक्ट वाइज है 6 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, किसी में 10 दिन है, किसी में 3 दिन है, किसी में 20 दिन है, अभी दिखाया था ना तुमको। तो यहाँ पे 12 नहीं हम्म, आएगा। अब बताओ। देन यस होगा ना यहाँ पे। हम्म, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ लॉजिकल टेस्ट तो आएगा। हमको किससे कंपेयर करना है। लीड टाइम डेज से कंपेयर करना है। हाँ तो वो तो लिख दिया हमने, हाँ, फैक्ट सेल के अब लीड यहाँ पे टाइम। है हम्म कंपेयर करना है, जो क्या नाम है उसकी, हम्म, बोलो। टाइम डेज से कंपेयर करना है डिलीवरी नहीं।
स्टॉप टेम्पलेट लीड टाइम डेज से करना है क्या? यस, उससे तो करना है हमको। डिम वाले टेबल में जो हमारी डेफिनेशंस पड़ी हुई है उससे कंपेयर करना है हमारे फैक्ट टेबल को। इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ, इसमें इक्वल टू भी आएगा। हाँ हाँ इक्वल टू आएगा मतलब हाँ, आएगा आएगा। ग्रेटर देन तो लगाए ही नहीं। वो इक्वल टू नहीं आएगा यार इसमें, सुनो, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा हमको, क्योंकि अगर इक्वल है तो हमारे को दिक्कत ही नहीं है ना। सिर्फ अगर बड़ा हो तो ही दिक्कत है, मतलब ज़्यादा अगर समय लगाओ। लीड टाइम डेज इन फैक्ट टेबल इज ग्रेटर देन लीड टाइम डेज इन डिम टेबल। लिखो, डिम क्या लिख रहा हो, लीड लिखो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे वो दोनों। आए, नहीं वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमको रिलेटेड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम फैक्ट टेबल से डिम टेबल का डेटा फेच करते हैं तो रिलेटेड फंक्शन लगाना पड़ता है। लगाओ यहाँ पे, पहले हटाओ ये नाम, नाम हटाओ ये, रिलेटेड टेबल नहीं, केवल रिलेटेड लिख दो, रिलेटेड। हाँ, अब उस कॉलम का नाम दो। खाली रिलेटेड लिखे हाँ या हाँ, रिलेटेड बस टेबल लिखने बस हैं? रिलेटेड रिलेटेड, हमको कॉलम से मतलब है। हाँ, कॉमा, ये तो हमारा लॉजिकल टेस्ट हुआ। अब अगर मान लो लीड टाइम डेज अगर ज़्यादा लग रहे हो, जो होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा लग रहा हो तो क्या आना चाहिए इसमें? हम किस चीज़ का कॉलम बना रहे हैं, डिले का। अगर डिले हो रहा है तो यस हाँ, तो ट्रू ट्रू लिख दो, कॉमा लगा के फॉल्स। आराम हुआ है कि नहीं बताओ। ट्रू में ये ब्रैकेट मत लगाओ, ट्रू में संकाराम हुआ इन्वर्टेड कॉमा में लिखो ट्रू को, ट्रू और फॉल्स को, होता ही इससे नहीं आएगा। हाँ, हमको कब टेक्स्ट होता है फॉर्मेट में चाहिए, संकाराम हुआ है। फंक्शन के हिसाब से नहीं। ये वाला हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा बोल रहा हूँ मैं, ऊपर जो दो कॉमा होता है ना। ट्रू नहीं, ट्रू का लगाएगा, ट्रू का लगाएगा और फॉल्स का लगाएगा। ठीक है समझ। ट्रू के बाद हाँ, इसको हटाओ, स्पेस को, हाँ, कॉमा, हाँ, ये ब्रैकेट बंद करो। इसको ना डबल में लो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल लिया तुमने। कॉमा यहाँ ब्रैकेट थोड़ी आएगा भाई। डबल में लेने जाओ। डबल में लो, फिर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे है ना, ट्रू फॉल्स के बजाय 0 और 1 ले लो। इफ डिलेड देन ट्रू देन 1, यहाँ पे 1 लिख दो सिर्फ, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दो। हाँ बस,
ये फॉल्स क्यों ले रहा है? ये कॉमा गलत लिया है क्या अपन ने कुछ? लीड रिलेटेड। यार नीचे अरे रिलेटेड के बाद ब्रैकेट तो बंद करो भाई, वो रिलेटेड फंक्शन नहीं चालू है तुम्हारा। लीड टाइम डेज के बाद में वो वाला ब्रैकेट बंद करो जो रिलेटेड का, इसलिए बोलता हूँ न्यू न्यू लाइन प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिखा करो, तुमको फिर कंफ्यूजन होगा। हाँ आगे जाओ, आगे वन वन पे जाओ, वन पे वन के पहले जो कॉमा है उसके पहले ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट क्लोज। हाँ यहाँ पे क्लोज करो। हाँ बस एंटर। आ गया। जीरो यहाँ पे लिखा है मतलब ये लेट नहीं हुआ है, और वन लिखा है मतलब लेट हुआ है, आप समझ गए? मतलब लेट हुआ है, ठीक है। अब इसके हिसाब से एक एक और तुमको बनाना पड़ेगा नया मेज़र। ये हमने जितने बनाए कैलकुलेटेड कॉलम थे, अब एक मेज़र बनेगा कि क्या क्या लेट हुआ है, हमको सिंगल वैल्यू चाहिए राइट। तो डिलेड डिलीवरीज करके एक मेज़र बनाओ, डिलेड डिलीवरीज, वो मन से बनाओ तुम। हमको कैसे पता चलेगा कि टोटल कितनी डिलीवरीज लेट हुई? अभी बनाओ उसको। ये बनाना है हमें या एक कॉलम बनाना है, पेज बनाना ना? मेज़र बनेगा ना, सीधी सी बात है, हमको एक सिंगल वैल्यू चाहिए कार्ड पे। सिंगल वैल्यू मतलब मेज़र। ठीक है ना, तो इसको होमवर्क में रखो या तो फिर इसको होमवर्क में रखो। हमको कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने परसेंट डिलीवरीज लेट हुई है? ओके है। चलो ठीक है, फिर साइन ऑफ करते हैं। हम्म, ठीक है रखूँ। तो टास्क में क्या रहेगा, ठीक एमओएम में क्या रहेगा, यही लिख लो, डिलेड डिलीवरीज। एमओएम इसका सेंड कर दो कि मेक कार्ड फॉर डिलेड डिलीवरीज, सेंड कर देना है ना। चलो ठीक है, ओके।